ओके सो हेलो एवरीवन, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड ये छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं पूरे सीए फाउंडेशन के अपकमिंग 2 अटेम्प्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। ये वीडियो मैं बना रहा हूं 16th ऑफ जनवरी को। इसका मतलब है अभी सामने में 2 अटेम्प्ट्स हैं। एक है मई अटेम्प्ट, मई 2025 अटेम्प्ट एंड एक है सितंबर 2025 अटेम्प्ट जो मैंने बताया। इस मैप के थ्रू मैं कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के या पेरेंट्स के वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले अगर कोई मई 2025 में एग्जाम के लिए अपियर करना चाह रहा है तो रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी जा चुका है और इसके लिए हम लोगों ने 1 जनवरी के पहले वीडियो बना दिया था, राइट, टू मेक अवेयर द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो जो भी है 1 जनवरी 2025 वाज द लास्ट डे। तो क्या तो आपने इधर तक रजिस्टर कर लिया हो? अगर आपने इधर तक रजिस्टर कर लिया तो आप मई 25 के लिए एलिजिबल है, नहीं तो आपको सितंबर 2025 में एग्जाम के लिए अपीयर करना होगा एंड उसके लिए लास्ट रजिस्ट्रेशन जो है आपको 1 मई तक कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम फॉर्म, सर रजिस्ट्रेशन करना अलग होता है, एग्जाम फॉर्म भरना अलग होता है। पहले क्या करना पड़ता है सर? पहले रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म। अब अगर मैं एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड बातचीत करूं तो एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड आपका 1 मार्च 2025 अगर मैं अटेम्प्ट है तो आपको एग्जाम फॉर्म जो होता है वो 1-2 महीने पहले इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आता है नोटिफिकेशन, तब भरना होता है, इसीलिए 1 मार्च लिखा हूं। सिमिलरली सितंबर के लिए फिर वो 1 जुलाई एप्लीकेबल हो जाएगा, है ना। तो वो 1 जुलाई आप लोग चेक कर लेना, उस समय ये एप्लीकेबल रहेगा। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। अगर फीस की बात करें तो आईसीआई का जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है फाउंडेशन एग्जाम के लिए वो 9200 है। अब इसमें 100-200 मैं इधर उधर बोल रहा हूं तो उसको प्लीज अवॉइड कीजिएगा, माफ कीजिएगा, राइट। तो ये एक बार आप लोग देख लेना। रजिस्ट्रेशन सर एक ही बार करना होता है फाउंडेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन का इसका मतलब क्या है कि मान लो कि आपने मई अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर कर रखा है, आपने प्लान किया कि मई अटेम्प्ट नहीं देंगे तो सितंबर देने के लिए क्या फिर रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा? नहीं, फिर वो 4 साल तक वैलिड रहता है। तो एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो 4 साल तक आपको रजिस्टर करने की दरकार नहीं है। हाँ, एग्जाम फीस जो मैंने कहा वो भरने के लिए आपको 1500 पे करना पड़ता है। अब एग्जाम आप जितनी बार दोगे, मान लो कोई मई अटेम्प्ट देना चाह रहा है, एक अटेम्प्ट दिया उसे 1500 फी पे करना पड़ेगा। अच्छा, उसको लग रहा है कि वो मई अटेम्प्ट नहीं देना चाह रहा सितंबर, तो सितंबर के लिए फिर से 1500 पे करना होगा। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन फी हर बार नए अटेम्प्ट के साथ नहीं चेंज होगा या नहीं देना पड़ेगा। एक बार दे दिया दैट इज इनफ, पर एग्जाम फी हर बार आपको भरते रहना पड़ेगा जब तक आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जा रहे हो। ठीक है, अब अगर मैं सीए फाउंडेशन के फॉर्मेट के बारे में बताऊं तो टोटल 4 पेपर्स होते हैं, हर पेपर 100 मार्क्स का होता है। इसका मतलब है टोटल 400 मार्क्स का फाउंडेशन एग्जामिनेशन होता है, राइट। इसके अंदर 4 पेपर्स होते हैं जिसमें 2 पेपर्स ऐसे होते हैं जो रिटन होते हैं, अकाउंट्स और लॉ। ठीक है, और 2 पेपर्स होते हैं जो एमसीक्यू रहते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चंस। तो मैथ्स, एलआर और स्टैट्स, एलआर मतलब लॉजिकल रीजनिंग, 100 क्वेश्चंस इधर, 100 क्वेश्चंस इधर इकोनॉमिक्स से। तो यानी कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स आपका एमसीक्यू होता है, 100 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। लॉ और अकाउंट्स रिटन यानी कि आपका बेसिकली सब्जेक्टिव टाइप होता है, नॉट द ऑब्जेक्टिव टाइप। सर ये जो एमसीक्यू होता है इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी होती है? हाँ, अगर आपने गलत आंसर दिया है तो हर गलत आंसर का 0.25 डिडक्शन होता है। ठीक है, सही आंसर का +1 मिलता है ऑब्वियसली। सर अब एक बात हमें यह बताना, आप लोग 2 कैटेगरी में अब हो सकते हो। हम लोग कब अटेम्प्ट दें ये क्वेश्चन है। तो भाई ऐसा है कि अगर आप मई में देना चाह रहे हो तो चांसेस आर आप वो स्टूडेंट होगे जिन्होंने मे बी प्रीवियस अटेम्प्ट आपका नहीं क्लियर हुआ होगा या मे बी प्रीवियस अटेम्प्ट दे सकते थे पर मई में देना चाह रहे हो, यानी प्रीवियस अटेम्प्ट मतलब वही नवंबर-दिसंबर वाला अटेम्प्ट, उसकी जगह आप मई में दे रहे हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो मतलब आपका बोर्ड लगभग एग्जैक्ट डे मैं हर बोर्ड के हिसाब से नहीं बता रहा, पर लगभग आप मान के चलो 28 मार्च तक सारे बोर्ड्स चल रहे हैं क्लास 12 के, राइट। तो अगर आप 28 मार्च तक बोर्ड्स खत्म कर रहे हो और फिर मई में अटेम्प्ट दे रहे हो, हालांकि मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहूंगा, पर जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सिंस द पास्ट 7 to 10 years गाइडिंग एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स, बहुत मुझे कम चांसेस लगता है
क्लियर कर पाने का। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होते हैं, पर मैं मुझे अच्छा, ऑब्वियसली अगर आप लोग इस चारों पेपर से रिलेटेड प्रिपरेशन क्लास 12 के बिगिनिंग से कर रहे हो तब बात अलग है, तब मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा, पर जनरली ऐसा स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होते हैं प्रिपरेशन एडवांस से, इसलिए मैंने कहा तब जो होता है वो मे अटेम्प्ट जो होता है वो क्लियर करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कंसिडरिंग कि मार्च एंड तक तो आप अपना बोर्ड्स ही दे रहे थे, पर पहले से कर रहे हो तो हो जाएगा। और सितंबर बोर्ड्स जिन्होंने खत्म किया है मार्च 28 तक, मैं उनको एडवाइस दूंगा भाई आप लोग सितंबर के लिए जाओ। क्यों? क्योंकि मार्च खत्म, अप्रैल मई जून जुलाई आपको आराम से 4 महीना अच्छे से पढ़ने का मौका मिला, अगस्त आप पूरा रिवीजन कर सकोगे। तो ये बहुत प्रॉपर प्लान्ड और सिस्टमैटिक मैनर होता है मेरे हिसाब से, राइट। और चांसेस ऑफ सिलेक्शन या क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप एक प्रिपेयर्ड वे में जाते हो, यू नेचुरली हैव मोर कॉन्फिडेंस इन यू। तो ये हो गया पहला बात। अब सर ऐसा है क्या कुछ कि ये केवल कॉमर्स स्टूडेंट्स ही सीए कर सकते हैं या कोई साइंस स्टूडेंट या आर्ट स्टूडेंट भी जुड़ना चाहे तो कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके कॉमर्स बैकग्राउंड होनी चाहिए या साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए या आर्ट्स बैकग्राउंड। कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट अगर 4 महीने की स्टडी करे तो ये इन 4 पेपर्स को प्रिपेयर कर सकता है, कोई भी बैकग्राउंड का हो। ऑब्वियस सा बात है, इंटेंशन राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, मेहनत राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। यस सर, ये बात भी हमें क्लियर है, 2 बातें क्लियर है सर। सर एक तीसरी बात ये भी बता देना आप कि केडिया क्लासेस कैसे हेल्प करता है, कैसे प्रिपेयर करवाता है स्टूडेंट्स को। तो मैं अगेन मई अटेम्प्ट वालों के लिए और सितंबर अटेम्प्ट वालों के लिए, दोनों के लिए बता देता हूं। पहला बात तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है ऑलरेडी, मेरे बगल में देखो, बगल में दिख रहा होगा एक व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर दो अपने नेम और स्टेट के साथ, बाकी फिर हम लोग आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे। बट द मेन चीज इज, अगर मई अटेम्प्ट के आप स्टूडेंट हो तो आपको दोनों चीजें, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों अवेलेबल होंगी। अगर आप सितंबर के स्टूडेंट हो तो भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों आपको अवेलेबल होंगी। इंडिविजुअल ही भी अवेलेबल होंगी, कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहता है तो भी, कोई अगर पूरा कॉम्बो लेना चाहता है चारों सब्जेक्ट्स का तो भी, तो वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। बट द मेन थिंग इज कि आप लोगों का डायरेक्शन और इंटेंशन सही तरीके से होना चाहिए टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। इट इज नॉट वेरी टफ अगर आप लोग प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में चलो तो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। फिर भी कुछ अगर अनएड्रेस्ड रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना डाल देना, गॉड प्रॉमिस है मैं जवाब दे दूंगा 1 दिन के अंदर ही, जवाब तुरंत ही दे दूंगा, बट फिर भी 1 दिन का टाइम मांगता हूं, जिससे क्या है कि कुछ स्किप हो गया तो वी कैन लुक एट इट, ठीक है। तो चलिए, गुड लक, आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू।